शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है। ओ सत्यम शिवम सुंदरम, ओ सत्यम शिवम सुंदरम। अगर कथा सुनने के बाद भी नहीं आप समझ रहे हो तो क्या मतलब? बोलो शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है, वही सुंदर है। क्योंकि ये कथा ही है हनुमान की। जब हनुमान की चर्चा हो तो हर शब्द में हनुमान के शब्द में राम आता है। और कथा आप ध्यान से सुनना, आप इस कथा में दो चीज आपको मिलेगा। पूछो क्या? एक सनातन और दूसरा राम। उसमें भी लोगों ने हनुमान जी के विवाह के लिए कोशिश की। तो हनुमान जी पता क्या कहते हैं? बोलते बेटा हरा, शांति चाहिए तो ले लो। बोले कैसे शांति? बोले आप तो अशांत में लगे हुए हो, आप तो स्वयं पागल हुए जा रहे हो, लेकिन हम नहीं हो रहे, क्योंकि हनुमान जी अपने काम काज के लिए लगे हैं और इंसान जो है वो काम काज के लिए लगे हुए हैं। तो काम किसका पूरा होगा? रावण काज करेगा। हनुमान जी बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले आप ही बोलो। हनुमान जी बोले कि अयोध्या में मिलती है शांति, काशी में मिलता है ज्ञान, और जो राम भक्ति में डूबे डूबे उन्हें मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सब कह रहे हैं तुम कहां से आ रहे हो बजरंगबली? ना पढ़े, ना डिग्री लिए, ना कोई सर्टिफिकेट है, लेकिन ये आ कहां से रहा है? राम हनुमान जी कहते हैं, अभी भी हम कह रहे हैं कि अयोध्या में मिलती है शांति और काशी में मिलता है ज्ञान, और जो राम भक्ति में डूबे उन्हें मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हनुमान जी कह रहे हैं तुम राम भक्ति में डूब जाओ, ना हम तुमको प्रणाम करें तो तुम कह देना। हनुमान जी सबको प्रणाम कर रहे हैं। बाद में सब लोगों ने सोचो क्या किया जाए, बैठे सब लोग, क्योंकि बैठे विचार करें, विचार करने के बाद भी करें। हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी के मन में पता स्मरण क्या रहता है? वो हनुमान जी सोचते हैं कि इनको रोग लगा हुआ है, राम से छुड़वाने के लिए रोग।
हनुमान जी कहते नासे रोग हरे सब पीरा जपते निरंतर हनुमत वीरा। लेकिन आप जपो ना, जपत निरंतर हनुमत वीरा। आप देखो हनुमान को जप रहे हो तो ये दुख पता किसको हो रहा है? हनुमान जी बोले हम आज छोड़ के चले जाएंगे। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले क्या करेंगे? हनुमान जी बोले कि एक काम करो, तुम राम भक्ति में 2 दिन डूबो। वो पता कैसे लोग डूब रहे हैं, अब उनके पास इतना ज्ञान नहीं है। हनुमान जी रोग उनका हटा दिए कि आपका रोग हट गया, हनुमान राम जी से हट जाएगी सेवा। लेकिन आपको करना पड़ेगा, मेरे प्रभु दुखी नहीं रहेंगे। बोले ना उसकी चिंता ना करो। सब लोगों ने बैठ करके पता क्या चर्चा किया? उन्होंने कहा एक दिन में 24 घंटा होते हैं, लोग को 24 घंटा से ज्यादा, 24 लोग से ज्यादा 24 सैकड़ा थे। बोले अगर अपन एक मिनट करेंगे तो हो जाएगा। अब वो लोग सोचने लगे कि राम की भक्ति में कैसे डूबे, क्योंकि देखो सबसे प्रथम राम की भक्ति करने के लिए इंसान के अंदर तेज चाहिए। तेज मतलब पता है, आप जिसकी भक्ति करो उसमें आपको दृढ़ विश्वास हो जाएगा। अब उनको इतना ज्ञान नहीं है। हनुमान जी बोले दृढ़ भक्ति करो, नहीं कहते कि बुजुर्गों को रखना बहुत जरूरी रहता। कैसे बुजुर्गों को रखना, इसमें समझ जाओ थोड़ी सब लोग। हर कथा आपको हम हर सूत्र से बता रहे हैं, क्योंकि जिंदगी में अगर आपको सूत्र याद रहेगा तो कथा याद रहेगी, और जब कथा आपको याद रहेगी तो आपकी जिंदगी में उतर जाएगी वो कथा। क्योंकि सूत्र मतलब प्रश्न, जब आपको प्रश्न याद रहेगा तो आंसर आपको स्वयं आ जाएगा। सूत्र क्या है? एक बार ऐसे कोई हरदोई का भक्त रहा होगा जिसका विवाह नहीं हो रहा था। अब बेचारे के बड़े भाग्य से तो शादी लगी। शादी लगने के बाद जहां शादी लगी तो लड़की वाले कहते हैं कि बारात जब आएगी तो उस बारात में कोई बुजुर्ग नहीं आएगा, नहीं हम शादी कैंसिल कर देंगे। हरदोई का भक्त कहता है ये फूफा हरा बाराते न जाना, ये तो विवाह हो नहीं रहा था, और जाओगे सो कैंसिल हो जाना है। फूफा कहते बेटा बिना फूफा का नेक कौन लेगा? तो क्या कहता है पता है? कहता है कि तुम इकट्ठा ले लो 10-10 रुपया लो। मामा कहता है हमारे बोले नहीं बेटा जाना जरूरी है, चलिए कहते बुजुर्गों का क्या लेना चाहिए। फिर वहां से फोन आया, बोले काम करो। बोले क्या? बोले तुम्हारी बारात आएगी, पहली बात तो तुम्हारे बारात में कोई बुजुर्ग नहीं आएगा, तुम लड़का ही लड़का वाले आओगे, लड़का ही लड़का। और जो आते समय एक नदी पड़ती है तो उस नदी में दूध
उसने तो समझ गई, उसने कह दिया कि हम दूध इतना कहां से ले आए। बोले वो तुम्हारी व्यवस्था है। बोले अगर हम इतनी बड़ी अपनी बच्ची दे रहे हैं पाल करके, तो आपका कर्तव्य जो नदी पड़ती है उसमें दूध की धारा नहीं चाहिए। अब बुजुर्गों का ज्ञान हो जब तो उसको समझ में आए। अब बैठे सो रोने लगा। बोला एक तो बड़ी धार से विवाह लगा और वो भी लड़की वाले कह रहे दूध की धारा। उसने मन में सोचा, उसने कहा 2 4 10 कुंटल 50 कुंटल ले लेंगे, लेकिन उतने में थोड़ी काम चलेगा। बोलो फूफा से बताया। बोले फूफा बोले जाए बारात आ गई सो। बोले अभी गई नहीं है, सो आएगी। बोले कहाँ अर्च में आ रही है। बोले लड़की वालों का फोन आया है कि जो बारात आ रही है, जो नदी पड़ती है उस नदी में पानी नहीं रहना चाहिए, दूध रहना चाहिए। तो फूफा कहते इतनी सी बात है। तो लड़का क्या कहता है, आपके लिए छोटी लग रही है, आपका विवाह हो गया था, और हमारी नहीं हुई तो हमारे लिए तो बड़ी लग रही है। बोले अच्छा बताओ कैसे छोटी। बोले फोन लगाओ। बोले फोन लगा के क्या कहेंगे, फिर पूछेंगे कि दूध की व्यवस्था हो गई। जैसे ही फोन लगाया बोले हेलो दूध। बोले हाँ बोलो। बोले दूध की व्यवस्था हो गई। इतने में फूफा धीरे से कहते हैं कि बोल दो कि आप नदी का पानी खाली कराओ, दूध की व्यवस्था हो गई। ये होता है बुजुर्गों का ज्ञान। अब लड़की के पिता कहते हैं, कहे तुम्हारे बगल में फूफा मामा खड़े। बोले नहीं। बोले अगर तुम्हारे इतनी अकल होती तो पहले क्या कर देते। हनुमान जी हमको बोल रहे हैं राम भक्ति में डूबो, लेकिन उनको नहीं पता कि कैसे डूब जाए। हनुमान जी उनका रोग हटा दिए। बोले नासे रोग भय सागतीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी के मन का रोग हटा दिए, लेकिन अभी भी नहीं कहते बुजुर्गों का ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप शादी में जाना सो बुजुर्गों का विवाह भी यदि बुजुर्गों का ज्ञान जरूर लेके जाना, नहीं आधी रास्ते में जन्माष्टमी ही फंसे रह जाओगे। अब क्या होगा, अब वो लोग सोचने लगे कि भक्ति में डूबे तो डूबे कैसे, इतने राम कहां से आएंगे। हनुमान जी को प्रेरणा आ जाती है। हनुमान जी ने कहा कि हम आप सोच रहे हो क्या कि राम कहां से आएंगे। बोले हाँ। बोले देखो देखो राम ने जब ना डूबेंगे। हनुमान जी कहते हैं आपन तेज सभारो आपन तीनों